क्या स्थिति बन रही है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एसएस वेल स्ट्रीट की फाउंडर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून, शुक्रिया अपना समय के लिए। Good afternoon, Sandeep ji. First of all, thank you for inviting me on this show. तो मैम, बाजार में हम देख रहे हैं 3 दिन से लगातार गिरावट हो रही है। आज हैट्रिक लग गई। क्या दिक्कत है, क्या चिंता है, बाजार को क्या खाया जा रहा है जिस वजह से बाजार गिर रहा है? आज तो बड़ी गिरावट थी। संदीप जी, लास्ट वीक देखे तो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखी. दिस इज जस्ट अ करेक्शन दैट वी आर विटनेसिंग एज ऑफ नाउ. अभी ब्रॉड ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है. इफ यू रिमेंबर, लास्ट वीक हमने 25,180 लेवल्स की बात की थी कि निफ्टी कैन टेस्ट दोज लेवल्स, और इनफैक्ट हमने 25,116 और लेवल्स के हाईज, रीसेंट स्विंग हाईज बनते हुए देखे हैं. वो इस साल के भी हाईज रहे हैं. वहाँ से कुछ हद तक कूल ऑफ देखने को मिला है, बिकॉज अगर हम अप्रैल और मई में देखें तो ये रैली काफ़ी ज़्यादा यूफोरिक हो चुकी थी और यहाँ से कुछ करेक्शन आना ड्यू था. सो दिस इज जस्ट अ करेक्शन. इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने भी बात की, ट्रेड डील को लेके चिंता बनी हुई है. अभी यूएस और चाइना की ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुकी है, बट यूएस और इंडिया की ट्रेड डील पे काफ़ी ज़्यादा नज़र है और ये डिस्कशंस आर ऑन. और ये जो डील है, ये स्ट्रक्चर हो सकती है 3 ब्रांचेस में, जिसमें जो इंटरिम एग्रीमेंट है वो जुलाई से पहले पहले होने की उम्मीद है, बट जो एक ब्रॉडर एंड डिटेल एग्रीमेंट होगा दैट विल बी अराउंड सितंबर टू नवंबर. और उसके बाद एक मेजर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो सकता है दैट विल फॉलो लेटर ऑन, और जिसके लिए यूएस कांग्रेस का भी अप्रूवल चाहिए होगा. सो बहुत सारी चिंताएं अभी बनी हुई हैं इसको लेके. इसके साथ साथ चाइना की साइड से देखें तो उन्होंने अपने बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स में कट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 मंथ्स. ये इंडियन इकोनॉमी के लिए स्लाइटली नेगेटिव है, बिकॉज इससे फंड्स का रुझान दोबारा से चाइना की तरफ हो सकता है, जैसा कि हमने लास्ट ईयर अक्टूबर ऑनवर्ड्स देखा था, जब चाइना ने अपने स्टिमुलस मेजर्स को अनाउंस किया था, अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया था, तो FIIs स्टार्टेड मूविंग टू चाइना. सो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, तो जब भी चाइना की इकॉनमी में कुछ पिकअप के चांसेस नजर आते हैं, FIIs का रुख स्लाइटली चाइना की तरफ हो जाता है, और यहाँ पर हम कुछ सेलिंग का ट्रेंड बनते हुए देखते हैं. ओवरऑल FIIs का फ्लो अगर हम देखें इन द मंथ ऑफ मे, they have pumped in almost 23,000 crore in the Indian markets. But yes, अगर हम कल के सेशन की बात करें तो हमने स्लाइट सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है FIIs की साइड से, कुछ माइनर आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं. सो ये चिंताएं बनी हुई हैं. इवन दो अगर हम पॉजिटिव ट्रिगर्स की भी बात करें तो डॉलर इंडेक्स में अभी भी हम हायर लेवल से प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं. क्रूड ऑयल प्राइसेस आर सस्टेनिंग अराउंड $65 अ बैरल. सो ये पॉजिटिव फैक्टर है. और साथ ही साथ इन्फ्लेशन की भी बात करें, सो दैट इज ऑल्सो स्लिप लोअर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिससे काफी ज्यादा चांसेस बन गए हैं कि आरबीआई अपनी नेक्स्ट मीटिंग में फर्दर रेट कट कर सकता है. इस साल ऑलरेडी आरबीआई 2 रेट कट्स कर चुका है ऑफ 25 बेसिस पॉइंट ईच, और अभी भी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में भी रेट कट हो सकता है, जो जून के फर्स्ट वीक में लाइंड अप है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द मार्केट. अगर एक रेट कट आता है, दैट विल प्रोवाइड फर्दर बूस्ट टू कंजम्पशन. और इसके साथ साथ मॉनसून पे भी काफी ज्यादा नजर बनी रहेगी, जैसा कि आपने भी कहा कि IMD प्रिडिक्ट कर रहा है कि मॉनसून कैन ऑनसेट अराउंड 23rd of May, which is slightly earlier as compared to previous expectations of 1st of June. So इससे भी रूरल कंजम्पशन को काफी बूस्ट मिल सकता है, और रूरल सेक्टर की वजह से हम FMCG स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स में एक रिवाइवल आते हुए देख सकते हैं. सो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिस पे अभी थोड़ी नजर रखनी होगी. बट येस, अगर हम सिर्फ टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो येस, निफ्टी हैज ब्रीच्ड इट्स सपोर्ट एरिया ऑफ 24,780 मार्क, जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था. So this level indicates थोड़ा और प्रेशर देखने को मिल सकता है. We can slip lower towards level of around 24,500. बट वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, वहां पर भी हमने लास्ट वीक बात की थी कि 56,100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. सो बैंक निफ्टी ने 55,700 तक के लेवल्स को टेस्ट किया, वहां से कुछ रिवर्सल का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है. एक अगर हम टेक्निकल फॉर्मेशन की बात करें, विच इज स्लाइटली नेगेटिव एज ऑफ नाउ, बट येस 54,500 जब तक इंटैक्ट है, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा. बट येस, इन केस 54,500 इज ब्रीच्ड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, फर्दर प्रेशर भी देखने को मिल सकता है. सो वन हैज टू प्रिपेयर देयर माइंड्स अकॉर्डिंगली. थोड़ा सा मैंने लास्ट वीक भी मेंटेन किया था कि जिन पॉकेट्स में भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कॉशियस रहें एंड थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करते रहें. सिमिलर इज द व्यू राइट नाउ एज वेल. ओके, तो फिलहाल के लिए देखा जाए थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है. 24,780 निफ्टी ने इम्पोर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल तोड़ा है, तो 24,500 तक हम फिसल सकते हैं. और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है तो 54,500 ये अहम सपोर्ट लेवल है अब हमारे लिए बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, क्योंकि 54,926 पर आज हम बंद हुए हैं. तो 54,500 तक हो सकता है कि जो गिरावट है वो बाजार को लेके जा सकती है. निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है तो जहां जहां मिल रहा है
वहां आप मुनाफा वसूली जरूर करते हुए चलिए। ये फिलहाल राय निकल के सामने आ रही है। मुनाफा वसूली तो कई पॉकेट्स में हावी हो भी रही है, मैं उन पर बातचीत करूंगा। मैम जरा एक बार आप हिंडाल्को का चार्ट देख लीजिए। हिंडाल्को के आज नंबर्स आए थे, मुनाफा इनका 10% बढ़ा, रेवेन्यू में भी 13% का जंप था, बिड्डा भी अच्छा ग्रो किया है, मार्जिन भी 2% के आसपास उछल कर आए, यानी कि इम्प्रूवमेंट हमने देखा है इसमें। लेकिन बाजार का मूड माहौल खराब था, इसलिए नंबर्स का रिएक्शन ज्यादा नहीं आया, लेकिन फिर भी कमजोर बाजार में 1% से ज्यादा की मजबूती लेकर स्टॉक बंद हुआ है। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? क्या अपमूव और जारी रह सकता है? आज के बाजार में भी मजबूत बंद होना क्या इंडिकेट कर रहा है ये? संदीप जी, ट्रेंड देखिए तो पॉजिटिव बना हुआ है। लोअर लेवल से हमने एक अच्छा रीबाउंड आते हुए देखा है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, इसी वजह से हमने बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए नहीं देखे हैं। बट ट्रेंड जो इंडिकेट कर रहा है, इसमें फर्दर अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। संदीप जी, मैं साल के स्टार्टिंग से ही मेंटेन कर रही हूँ कि मेटल सेक्टर पे मेरा एक पॉजिटिव व्यू है। इवन दो हमने बहुत करेक्शन आते हुए देखी इस साल मार्केट में, बट स्टिल मेटल सेक्टर में इवन दो वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली है, पर लोअर लेवल से एक अच्छा रिवाइवल भी देखने को मिला है। सो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, बट यस कुछ टिप्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो 620 का इसमें एक स्टॉप लॉस ले लें, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, एक कूल ऑफ इसमें भी देखने को मिल सकता है इन लाइन विद ओवरऑल प्रेशर ऑन द मार्केट्स। 625 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा, वहां पर ये स्टॉक मिलता है तो अच्छी एंट्री पॉइंट बनेगा, और हायर साइड में 700 710 तक के लेवल्स भी हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। सो दिस विल बी अ व्यू फ्रॉम अराउंड 2 मंथ्स पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा वेट करें कूल ऑफ की, एंड एंट्री की जा सकती है। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। स्टॉप लॉसेस रहेंगे, अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो 625 का स्टॉप लॉस लें, बट अगर आप फ्रेश एंट्री करते हैं 627 625 के आसपास, तो आप 600 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो मैं आपका इसी व्यू को मान के स्टॉप लॉस नोट कर रहा हूँ। 625 का इंतजार करें फ्रेश बाइंग के लिए, उसके इसमें 700 710 के टारगेट होंगे। 600 रुपए के नीचे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। एच से हिंडाल्को है, एच से ही अगला नाम है एचईजी, जिसके नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आ गए थे। नंबर्स खराब थे, ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई। कल बहुत अच्छा चला था ये स्टॉक, वैसे तो ये अबिटा लेवल पर भी घाटे में कंपनी आई है, जिस वजह से हमने इम्पैक्ट देखा था 6% की गिरावट का। कल अच्छा चला था क्योंकि जापान की एक कंपनी ने अपना जो 2 देशों में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया था। तो नंबर्स लेकिन सपोर्ट नहीं किए, जिस वजह से ये स्टॉक भी गिरा। कल इसके साथ साथ ग्रेफाइट चला था, इन नंबर्स के साथ ग्रेफाइट भी गिर गया 4.5%। तो ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स वाले स्टॉक्स हैं, इनमें क्या करना है? संदीप जी, अगर एचजी की बात करें तो स्ट्रक्चर स्लाइटली साइडवेज नजर आ रहा है, इवन दो कल के सेशन में बहुत हमने स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी, इट वाज बैक बाय हाई वॉल्यूम्स आल्सो। बट मुझे इस स्टॉक में एक मेजर रेजिस्टेंस नजर आता है 555 से 560 और लेवल्स पर। मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 475 का, बिकॉज अगर 475 के नीचे ये स्टॉक स्लिप करता है तो फर्दर प्रेशर देखने को मिलेगा टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 435 ऑल्सो। सो मेरी एडवाइस है, अभी स्टॉक में फ्रेश एंट्री ना करें, वेट करें थोड़ा सा कूल ऑफ होने का। स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर और बन सकता है। इनफैक्ट अगर 475 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो सेलिंग की भी एडवाइस रहेगी फॉर डाउन साइड टारगेट्स ऑफ अराउंड 430। सो वेट इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, बट अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 475 का स्टॉप लॉस ले लीजिए स्टॉक में। ठीक है, तो 475 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये टूट गया तो फिर नीचे 430 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश खरीदारी के लिए भी सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि गिरावट जो है वो एचईजी की शेयर में थोड़ी सी बढ़ सकती है। आज 500 का लेवल ब्रीच हुआ है, नंबर्स के बाद 6.5% टूटा, हो सकता है और यहाँ पर फिसल जाए अगर 475 टूट जाता है तो। मैम कुछ स्टॉक्स हैं जो कि लाइमलाइट रहे, जिनके नंबर्स आए हैं या फिर खबरें जिन पे इम्पैक्ट डाल रही थी। कुछ दर्शकों के सवाल भी मैं साथ साथ लेता चल रहा हूँ, क्योंकि काफी पेशेंटली वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। पहले आशिफ जी का सवाल है जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर है। वो कह रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज ने प्रॉफिट बुक किया है और नीचे आएगा, तो इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब आई थिंक ये दोबारा एंटर करने के लिए पूछ रहे हैं कि नीचे आएगा, तो आई थिंक ये बाय करने के बारे में सोच रहे होंगे। संदीप जी, इसमें आउटलुक पॉजिटिव है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर की बात करें तो हमने थोड़ा सा कूल ऑफ आते हुए देखा, जैसा कि हमने लास्ट वीक भी मेंटेन की थी कि आईटी इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बट ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आपने बहुत अच्छा किया कि एक बार प्रॉफिट बुक किया। थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए हमें टाइम टू टाइम, और जहां हमें अच्छे गेन्स हो रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव रहता है तो जरूर अपनी पोजीशंस को मॉनिटर करें, क्लोजली मॉनिटर करते रहें, और इसके साथ साथ प्राइस ट्रेंड्स पे भी नजर रख सकते हैं। बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं और आपके जैसे शोज हैं जहां
रेगुलरली आप इन्वेस्टर एजुकेशन पे काम करते रहते हैं, सो मुझे लगता है टाटा टेक में आपको 670 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, वहां पर आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। अभी वेट करें, यू विल गेट दीज लेवल इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 1 मंथ्स टाइम। 668 के आसपास एंट्री की जा सकती है। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 590 और हाई साइड में आपको दोबारा से 800 820 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। मनीष शाह जी पूछ रहे हैं कि फ्रेश एंट्री लेवल फॉर मेट्रोपोलिस एंड 5 स्टार बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सी अगर गिरावट भी आती है तो हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर आपका स्लाइटली डिफेंसिव रहता है। मेट्रोपोलिस में आप करंट लेवल्स पे भी एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें बहुत ही, आई वुड गिव यू अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बिकॉज ओवरऑल मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, तो बहुत डीप स्टॉप लॉस लेना यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। 1500 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। हाई साइड में आपको 1920 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो दिस स्टॉक कैन बी बॉट एट करंट लेवल्स, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्टैगर भी कर सकते हैं अपनी परचेजेस को। करंट लेवल पर थोड़ी बाइंग करें, बाकी बाइंग के लिए वेट करें। 1600 के आसपास आप फर्दर बाइंग कर सकते हैं। दूसरा 5 स्टार बिजनेस की भी बात कर लेते हैं संदीप जी। संदीप जी, इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पर एंट्री की एडवाइस नहीं रहेगी, बट यस इन केस वी सी अ ब्रेकआउट अबव 710 लेवल्स, इस स्टॉक में एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। एक रिवर्सल के साइन नजर आ रहे हैं, बट इट्स वुड बी अ स्लाइटली प्रीएम्प्टिव मूव कि अगर मैं यहाँ पर आपको बाइंग की सजेशन दूं। आपने एक अच्छा स्टॉक पिक किया है, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, एक ब्रेकआउट हो जाए 710 के ऊपर क्लोजिंग आती है। इन दैट सिनेरियो ट्रेंड थोड़ा सा प्रॉमिसिंग नजर आता है। अब 710 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 645 ऑन द डाउन साइड, और आपके हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे 850 तक के। सो दिस वुड बी अ व्यू फॉर अराउंड 2 to 3 मंथ्स पर्सपेक्टिव। वेट कीजिए, 710 की क्लोजिंग होती है, 710 के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं स्टॉक में। ठीक है मैम, परफेक्ट है। इस बीच एचटी मीडिया एक स्टॉक है मैम, अगर आप ट्रैक करती हूँ, आज इसमें लग गया 20% का अपर सर्किट, और वजह थी इस सर्किट लगने की तिमाही नतीजे जो कि बेहद शानदार आए। नंबर्स आए थे आई थिंक 1:30-2 बजे के आसपास। मुनाफा इनका 34% ग्रो किया। 1.25 करोड़ का मुनाफा था, वो बढ़कर आ गया 41 करोड़। रेवेन्यू 11% के आसपास ग्रो किए। अबिड्डा यानी कि कामकाजी मुनाफा 17 गुना बढ़ा है। 1.5 करोड़ वाला 25.5 करोड़ के पार चला गया, और मार्जिन देखिए जो आधा % भी नहीं था वो बढ़कर आ गया 5%। जबरदस्त नंबर्स आए हैं, और एचटी मीडिया ही नहीं, इसका इम्पैक्ट हमने एनडीटीवी पर भी देखा। इन दोनों स्टॉक्स में क्या करना है? So Sandeep ji, it's a secular uptrend that we have seen. 14 odd levels से, sorry, 15 odd levels से ये stock it has been spiraling higher और बहुत attractive नजर आ रहा है, but current levels पर entry करना थोड़ा सा risky हो सकता है। Overall trend बहुत promising है, थोड़ा सा wait करें cool off करने की। Even though अगर miss भी हो जाए, but मुझे नहीं लगता current levels पर entry करना appropriate रहेगा। Even though stock बहुत promising नजर आ रहा है, but still बहुत already बढ़ चुका है, so थोड़ा सा wait करें। अगर आपको 19 से 20 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 16, और हायर साइड में आपको 26 एंड 28 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से इस स्टॉक में हमने अपसाइड मोमेंटम बनते हुए देखा है, एक ही दिन में हमने ऑलमोस्ट 20% तक की तेजी आते हुए देखी है। ये ओवरऑल कंटिन्यूड रहेगी, बट कुछ टिप्स की वेट करना अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है। एनडीटीवी, हाँ श्योर। सो इसमें भी संदीप जी सिमिलर ही आउटलुक है। ब्रॉड ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। एक कॉन्टिन्यूस रैली हम आते हुए देख रहे हैं। इट्स अ क्लियर हायर हाई फॉर्मेशन। इसने अपने मूविंग एवरेज की मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप, बट यस थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करना बेटर रहेगा। करंट लेवल्स पर अगर आप एंट्री करते हैं तो बेटर रहेगा कि थोड़ी एंट्री यहाँ पर करें, बिकॉज फोमो ना हो, आप मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को। बाकी के लिए वेट करें। आप 30% यहाँ पर ले सकते हैं जितने भी आप स्टॉक्स लेना चाहते हैं। बाकी के लिए वेट करें 70% के लिए। 145, 144 के आसपास एंट्री करना अप्रोप्रिएट रहेगा। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 120 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड में आपको स्लाइटली मीडियम टर्म के लिए 220 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो 30% यहाँ पर बाय कर सकते हैं, बाकी 70% के लिए वेट करें। ठीक है। तो
तो एनडीटीवी में 30% आप अभी लीजिए, मीडियम टर्म का टारगेट आपका 220 रुपए का हो सकता है। 63 मून्स, जिसे हम पहले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के नाम से जानते थे, आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 900 रुपए टच कर गया था। 895 रुपए का हाई है, क्लोजिंग आधे % की बढ़त के साथ हुई है। दरअसल खबर ये निकल के सामने आई कि एनएसईएल के जो ट्रेडर्स हैं, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड NSEL, इसके जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है उसको मंजूरी दी थी। स्कीम के तहत 1950 करोड़ रुपए की जो वन टाइम सेटलमेंट की रकम है वो ऑफर की गई थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये 63 मूव्स के लिए पॉजिटिव खबर है। इसका इम्पैक्ट हमने बनता हुआ देखा, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ साथ इसमें भी मुनाफा वसूली हो गई। स्टॉक में क्या 1078 के जो हाईज बने थे वो दोबारा वहां तक जाता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक? बिल्कुल दिख रहा है संदीप जी। कैपिटल मार्केट रिलेटेड सारे ही स्टॉक में हमने एक फ्रेंजी रैली आते हुए देखी है, स्पेशली BSE के स्टॉक में देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। 63 मूव्स टेक्नोलॉजीज में भी आउटलुक जरूर पॉजिटिव है, बट यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए जरूर ब्रेक लग सकती है। अगर आप नॉइस को इग्नोर कर सकते हैं तो ओवरऑल बने रहें इस स्टॉक में, थोड़े डिप्स आ सकते हैं, बट यस अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। संदीप जी, मोस्टली स्टॉक्स में थोड़ा सा रेजिस्टेंस हिट हो रहा है, बिकॉज लोअर लेवल से देखिए 21,700 और लेवल से ऑलमोस्ट निफ्टी ने 25,116 तक के लेवल्स लगाए हैं। सो सारे ही स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड भी देखने को मिला है। थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है, बट देन दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ, अनलेस एंड अंटिल कोई मेजर ट्रेंड चेंजिंग का इवेंट आता है, बिकॉज आज कंसर्न्स बने हैं मार्केट में, बिकॉज विच आई मिस्ड शेयरिंग इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ। कोविड के केसेस को लेके भी काफी ज्यादा कंसर्न्स बन रहे हैं। सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, यहाँ पर कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं और इसको लेकर भारत में भी थोड़ी सी चिंता है। इवन दो ये वेरिएंट ऑफ कोविड स्लाइटली माइल्ड एक्सपेक्टेड है, कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन की इसमें नीड नहीं है, बट स्टिल इसको लेके मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया है। और ये प्रेशर अगर थोड़ा सा ये कंसर्न और बढ़ता है तो थोड़ा और प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, बट मुझे अभी ब्रॉड ट्रेंड नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। आपको थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर देखने को मिलेगा, बट पॉजिटिव ही आउटलुक बना हुआ है। इस स्टॉक की स्पेसिफिकली बात करें तो आई सी दिस स्टॉक स्लिपिंग टुवर्ड्स 766 लेवल, बट 766 के आसपास इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 680 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड में ये स्टॉक 1100 तक के लेवल्स दोबारा दिखा सकता है। सो इसमें अगर आपकी पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, एल्स अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, फ्रेश खरीदारी के लिए आप 766 रुपए का आप इसमें इंतजार कर लीजिए। स्टॉप लॉस उसके इसमें आपका 680 रुपए के आसपास का होगा, टारगेट बनेंगे 1100 रुपए के। तो थोड़ा सा कूल ऑफ, थोड़ा हेल्दी करेक्शन होने दीजिए। फ्रेश खरीदारी के लिए आप 766 का इंतजार कर लीजिए। ओला इलेक्ट्रिक पर आपकी क्या व्यू है? सुबह हमने खबर बताई थी कि कर्नाटक पुलिस ने इस कंपनी के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। कृत्रिम AI जो कि इनकी ग्रुप कंपनी है, उसके एक एम्प्लॉय ने आत्महत्या कर ली। एक दुखद खबर है बहुत ही। बेंगलुरु की अगारा लेक में उनकी जो बॉडी है वो पाई गई है और उनके परिवारजनों की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। स्टॉक उस पर रिएक्ट किया भी है, आज 3-3.5% गिरकर बंद हुआ। तो ओला इलेक्ट्रिक वैसे भी खबरों में रहता है या खराब खबरों में ज्यादा रहता है। इस स्टॉक को लेकर आपका क्या व्यू है? एक गिरावट खरीदारी करने का मौका है या दूरी बनाए रखें? संदीप जी, थोड़ी गिरावट जरूर आ सकती है, बट ट्रेंड मुझे नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। अगर मैं देखूं तो डेली चार्ट्स पर इस स्टॉक ने एक पेनेंट फॉर्मेशन के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, विच इज अ पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप। सो एक कूल ऑफ आएगा इस स्टॉक में 49 के लेवल्स तक, 48-49 लेवल्स तक, वहां पर दोबारा से एंट्री की जा सकती है। सो वेट करें। ये नेगेटिव न्यूज के चलते इस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला है। आज भी काफी सिग्निफिकेंट ओवरऑल मार्केट्स में भी डिक्लाइन है और इस स्टॉक में भी डिक्लाइन देखने को मिला। सो थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, 49 के आसपास इसमें एंट्री की जा सकती है। 45 का स्टॉप लॉस रखिए। 45 का लेवल जब तक इस स्टॉक में क्लोजिंग बेसिस पे इंटैक्ट है, इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हायर साइड में दिस स्टॉक कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 62 एज वेल। सो 62 के टारगेट के लिए थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है। हमारा आउटलुक इस स्टॉक पे थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, 48-49 तक फिसल सकता है, वहां खरीदे। 45 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 62 रुपए तक के लेवल्स के लिए आप चाहें तो ओला इलेक्ट्रिक में एक ट्रेडिंग व्यू है ना, ट्रेडिंग के हिसाब से ही बिल्कुल संदीप जी, बट मैं दोबारा से ये सजेशन देना चाहूंगी, ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रखें, बिकॉज 45 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर दिस स्टॉक। सो 45 का क्लोजिंग बेसिस पे नजर रखें। परफेक्ट है। तो 45 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें ओला इलेक्ट्रिक में। ऊपर में 48-49 के आसपास अगर आप खरीदे तो ऊपर में 62 रुपए तक के जो टारगेट है वो देखें।
वोडाफोन आइडिया का स्टॉक भी फोकस में रहेगा क्योंकि इस शेयर ने मंगलवार 20 मई को 6 रुपए 46 पैसे का जो 52 वीक लो लेवल है वो टच किया। शेयर में लगातार दूसरे दिन हमने गिरावट बनती हुई देखी और गिरावट की वजह वही है जो सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली है, जिस वजह से शेयर में काफी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट सरकार टेलीकॉम कंपनियों को राहत दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अगर सरकार राहत देती है तो अदालत उसमें बाधा नहीं डालेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया हम किसी भी तरह की कोई राहत नहीं देंगे, जो ड्यूज हैं एजीआर के वो आपको चुकाने ही होंगे। अब सरकार के पाले में गेंद चली गई है, अगर सरकार चाहे तो वो दे सकती है राहत क्योंकि उन्हीं के पास पैसा जाना है, उन्हीं के ड्यूज हैं। अगर वो राहत देंगे तो इसमें अदालत कोई अड़ंगा नहीं लगाएगी या फिर बाधा नहीं डालेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिका खारिज कर दी, अब सरकार के हाथ में है और इसी वजह से हमने देखा कि स्टॉक गिरता हुआ दिखा था। और इनफैक्ट उसके साथ साथ भारतीय एयरटेल, टीटीएमएल जिनकी याचिका थी, इन तीनों कंपनियों की याचिका खारिज होती हुई दिखी है। और चौथा इंडायरेक्ट नाम है इसमें इंडस टावर्स का, जो कि वोडाफोन आइडिया से लिंक है, यानी कि उनकी टेनेंसी के ऊपर भी असर आता हुआ दिखेगा। तो कोई भी खराब खबर वोडाफोन आइडिया को लेकर या टेलीकॉम सेक्टर को लेकर आती है तो इंडस टावर्स में भी हम देखते हैं कि इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पर दिखता है। इन चारों स्टॉक्स को लेकर, पर्टिकुलरली वोडाफोन आइडिया को लेकर आपका व्यू बताइए। So, संदीप जी, कल के सेशन में भी स्टॉक में काफी डिक्लाइन देखने को मिला और आज के सेशन में भी इट हैज बीन बीटन डाउन बैडली बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज का वेवर जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। बट गवर्नमेंट ने इस स्टॉक को पहले भी बेल आउट किया है और अभी भी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक को गवर्नमेंट बेल आउट कर सकती है। सो अभी ओवरऑल इस स्टॉक में एक नेगेटिव आउटलुक तो नहीं है जब तक 5.5 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, इनफैक्ट सॉरी 6.5 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, तब तक वी हैव स्लाइटली पॉजिटिव व्यू ऑन दिस स्टॉक। सो अगर गवर्नमेंट की साइड से कुछ अपडेट्स निकल के आते हैं, दिस कैन रिवाइव फ्रॉम करंट लेवल्स आल्सो। सो आई रिपीट, 6.5 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इंट्राडे सेशन में इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। सो जब तक ये स्टॉक टेक्निकल लेवल्स में देखें तो 6.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वी हैव अ पॉजिटिव आउटलुक। इस स्टॉक में एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। दो डेट लेवल्स इस कंपनी के अभी भी काफी हाई हैं, बहुत बुलिश नजर नहीं आ रहा, बट यस एक रिवाइवल जरूर देखने को मिल सकता है। दो मूवमेंट इसमें काफी स्लगिश ही रहेगी और ये रिवाइवल भी इट कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स 8 लेवल्स ओनली। 8 के ऊपर अभी ये स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो ओनली इन केस ये स्टॉक 8 लेवल्स को ब्रेक कर पाता है, क्लोजिंग देता है, हायर हाई फॉर्मेशन में स्टॉक में आते हुए देखते हैं, तभी आउटलुक बुलिश होगा। बट यस एक रिवाइवल के स्ट्रॉन्ग चांसेस बने रहेंगे जब तक 6.5 का लेवल होल्ड करना। ठीक है, परफेक्ट है। और बाकी स्टॉक्स एयरटेल, टीटीएमएल, इनको लेकर क्या व्यू बन रहा है और इंडस टावर्स भी बता दीजिएगा। श्योर। सो संदीप जी, भारतीय एयरटेल में अगर हम पिछले कुछ सेशंस में देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले थे। वॉल्यूम्स भी स्टॉक में अभी रिसेंट टाइम्स में अच्छी देखने को मिली है। आउटलुक अभी भी पॉजिटिव रहेगा। स्टॉक इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन। दिस कंसोलिडेशन कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1764 एज वेल। सो 1764 के आसपास से इस स्टॉक में दोबारा से बाइंग की जा सकती है। और अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आप 1720 का एक स्टॉप लॉस रखें एंड स्टॉक में बने रहें। ओवरऑल आउटलुक इस स्टॉक में पॉजिटिव ही है। वंस वी सी अ ब्रेकआउट अबव 1920 लेवल्स, 2050 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सो 2050 तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक में लोअर लेवल्स पर एंट्री की एडवाइस रहेगी। इंडस टावर की भी बात कर लेते हैं संदीप जी। सो स्लाइट नेगेटिव व्यू बन रहा है नियर टर्म में इस स्टॉक में, बट ओवरऑल ये स्टॉक भी प्रॉमिसिंग नजर आता है। बट नियर टर्म में आई वुड सजेस्ट इसको अवॉइड करें। भारतीय एयरटेल में आप जरूर बाइंग कर सकते हैं और आइडिया पे भी आप जरूर नजर रख सकते हैं 6.5 के लिए। बस इंडस टावर में आई थिंक वी कैन डिस्कस द स्टॉक इन द नेक्स्ट शो। यहाँ पर मुझे सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए नजर आ रहा है। इस स्टॉक को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप 345 का एक स्टॉप लॉस ले लें, बट अदरवाइज इस स्टॉक में अभी मैं फ्रेश एंट्री की एडवाइस नहीं दूंगी। इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, कूल ऑफ होने देते हैं स्टॉक को, तभी हम इसमें एक एंट्री की एडवाइस दे पाएंगे। एज ऑफ नाउ इट्स एन अवॉइड स्टॉक। ठीक है, और टीटीएमएल? संदीप जी, इसको भी मेरी सजेशन रहेगी अवॉइड करें। यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर डीप हो सकता है। दिस स्टॉक कैन स्लिप टुवर्ड्स 53 लेवल्स एज वेल। सो वेट करें इस स्टॉक में, एक कुछ अच्छे एंट्री पॉइंट मिलेंगे और कुछ रिवर्सल के साइंस आएंगे, तभी आई थिंक इसमें एंट्री करनी चाहिए।
रेकलेसली सब स्टॉक्स में एंट्री करना मैं सजेशन नहीं दूंगी, थोड़ा सा वेट करें। आई थिंक लार्ज कैप्स की तरफ नजर रखना इस टाइम थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा। सो भारतीय एयरटेल पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा एज कम्पेयर टू TTML एंड इंडस टावर। इसको भी अभी अवॉइड करना प्रेफरेबल रहेगा। अवॉइड करें, TTML को भी अवॉइड करें, इंडस टावर्स को भी। है तो 345 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। वोडाफोन आइडिया को लेकर भी जब तक 6.5 बचा हुआ है तो एक तेजी का व्यू है। टारगेट इसमें 8 रुपए का आ सकता है। तो इसमें वोडाफोन आइडिया में भी फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी ना? फ्रेश खरीदारी संदीप जी सिर्फ तभी करें जब 8 रुपए के ऊपर का एक ब्रेकआउट हो। जो होल्ड कर रहे हैं वो सर्टेनली होल्ड कर सकते हैं, बट अगर हम फंडामेंटल्स देखें उस स्टॉक के पॉजिटिव नहीं है। बट यस, दिस स्टॉक कैन रिएक्ट इन अ शार्प वे अगर गवर्नमेंट की साइड से कुछ अपडेट निकल के आता है। लास्ट टाइम भी जब गवर्नमेंट ने इसको बेल आउट किया था, हमने एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन आते हुए देखा था। अगर इस बार भी गवर्नमेंट की साइड से कुछ अपडेट निकल के आता है, इन दैट सिनेरियो वी कैन सी अ शार्प अपटिक। सो इसीलिए बने रह सकते हैं स्टॉक में, बट फ्रेश खरीदारी अभी ना करें। तो पूरी तरह से दारोमदार इसी बात पे है कि सरकार की ओर से कुछ अपडेट आए, कोई राहत आए, इनके जो ड्यूज हैं उसको लेकर सरकार की ओर से कुछ वेवर आता है तो ही हो सकता है कि स्टॉक में कुछ बड़ा अप मूव बनता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, ये टेलीकॉम सेक्टर की पूरी बातचीत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जरा NLC इंडिया की। NLC इंडिया की जहाँ तक बात है तो इनके नंबर बहुत शानदार आए मैम। 4 गुना से ज्यादा मुनाफा बढ़ा, मार्जिन में भी 5.5% की हमने बढ़त देखी, EBITDA 43% बढ़ा। और यही कारण है कि स्टॉक हरे निशान के साथ बंद हुआ आज कमजोर बाजार में भी। NLC इंडिया को लेकर क्या फ्रेश खरीदारी की भी राय देंगी आप? संदीप जी यस, इसमें की जा सकती है, बट इसमें भी आई थिंक जिस तरीके से आज की मार्केट का स्ट्रक्चर है, सारे ही स्टॉक्स में हायर लेवल्स से हमने प्रेशर आते हुए देखा। इवन दो इंट्राडे सेशन में इस स्टॉक ने भी 257 ऑड लेवल्स को टेस्ट किया, वहां से हायर लेवल से इस स्टॉक में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इवन दो इट हैज क्लोज विद पॉजिटिव गेन्स ऑफ अराउंड 1.75%, बट स्टिल थोड़ा सा और कूल ऑफ आ सकता है इस स्टॉक में। आउटलुक प्रॉमिसिंग है, बट स्टिल वेट करें। 220 के आसपास इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है, उससे पहले अवॉइड करें। इवन दो रिजल्ट्स हैव बीन पॉजिटिव और उसी के चलते इस स्टॉक ने एक अच्छा रिएक्शन भी दिखाया। Outlook is positive just because this stock has formed a very strong base at levels of around 210 और वॉल्यूम्स भी स्टॉक में काफी ज्यादा सर्च करी हैं। That is the reason this stock is overall looking positive and it's sustaining above its key 100 and 200-day moving averages. So trend is positive, but yes, some dips can be seen. So उस dips की वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। थोड़ी सी पेशेंस एक्सरसाइज करनी होगी। करंट लेवल्स पर अभी हेवी बाइंग को किसी भी स्टॉक में अगर मैं कहूँ जिनकी अभी हमने बात की, एक्सेप्ट फॉर मीडिया स्टॉक्स, यहाँ पर अभी ट्रेंड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लार्ज कैप्स पे ज्यादा फोकस करें, ज्यादा हैवी बाइंग ना करें। जिस तरह का मार्केट का सिनेरियो है उस लिहाज से ये कॉशन, ये जो एहतियात है जरूर आप बरतें। क्योंकि आज सुबह भी हमारी जो हमारे साथ अंशुल जयंती जुड़े थे उनसे बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि कैश भी एक पोजीशन होती है। मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात कि कैश भी एक पोजीशन है, उसको पोजीशन की तरह मेंटेन कीजिए। ऐसे घबराहट मत रखिए। अगर आपके पास कैश है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ लूज कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में स्ट्रेटेजिक मूव है, एक पोजीशन है। इस तरह से आप बैठिए और वैसा ही कुछ इशारा आप भी कर रही हैं। तो ओपिनियंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे दर्शकों को जरूर इस चीज के ऊपर अमल करना चाहिए। जब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थोड़ी पोजीशन लाइट रखिए, लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस कीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप पे दूरी बनाए रखें, फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करें, तो इससे यही समझ आता है कि कैश इज किंग। फिलहाल के लिए कैश को अपने आप पास रखिए, ये पोजीशन ज्यादा अच्छी रह सकती है। अभिमन्यु जी का सवाल है, मैम कह रहे हैं कि अपना ओपिनियन दीजिए पैसा लो डिजिटल पर और जमुना ऑटो पर। संदीप जी आज के सेशन में देखें तो इस स्टॉक में पेसानो डिजिटल में काफी सिग्निफिकेंट लॉसेस आते हुए देखे हैं, बट देन एक अट्रैक्टिव पार्ट इसमें ये है कि दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स की सपोर्ट एरिया व्हिच इज एट 30। सो अगर 30 को ये होल्ड कर पाता है तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। मैं एक कॉन्ट्रेरियन एडवाइस दे रही हूँ, बिकॉज स्ट्रक्चर देखें तो अभी पिछले 3 सेशन से ये स्टॉक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही बना हुआ है, लोअर लोज फॉर्मेशन है, बट स्टिल आई सी देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 30 ऑड लेवल्स। सो अगर 30 का लेवल ये स्टॉक मेंटेन कर पाता है तो एक रिवर्सल के चांसेस होंगे। थोड़ा सा वेट करें, मार्केट की ट्रेंड को जरूर वॉच आउट करें, इमेज एंट्री ना करें। अगर 30 के आसपास ये स्टॉक सस्टेन करता है, कुछ रिवर्सल के साइंस निकल के आते हैं, तो सर्टेनली इस स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। संदीप जी ये ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को? आई थिंक आई डोंट नो, इन्होंने क्लियर किया नहीं है, बस इन्होंने व्यू पूछा है, सिर्फ व्यू पूछा है। सो वेट कीजिए आप, 30 के लेवल पे थोड़ी सी नजर बनाए रखें।
जमुना ऑटो की भी बात कर लेते हैं। हाँ। संदीप जी, पिछले कुछ दिनों में हमने ऑटो स्टॉक्स और ऑटो पार्ट्स के रिलेटेड स्टॉक्स में भी हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं, बिकॉज टैरिफ को लेके जो कंसर्न्स ईज हुए थे उसके बाद से अच्छी तेजी बनते हुए हमने देखी है। बट आज के सेशन में हमने ऑटो इंडेक्स की बात करें तो इट हैज बीन वन ऑफ द टॉप लूजर्स इन इंट्राडे सेशन। सो इसकी वजह से ऑटो पार्ट्स में भी अगर हम देखें तो जमुना ऑटो में भी थोड़ा सा हमने प्रेशर बनता हुआ देखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 92 के लेवल्स पर एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। So this will continue जब तक this pressure is likely to continue, जब तक 92 का level this stock is not able to take out, we see this stock slipping lower towards 83 to 82 levels. वहाँ पर आपको एंट्री के लिए थोड़ा सा देखना होगा, अभी थोड़ा सा वेट करें। You can look for entry points at 82 to 83 levels, keeping a stop loss of 75 on the downside. आप इसमें 82 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। हाई साइड में 92 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो this stock can target levels of around 97 first and then 100 as well. So near term आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। अभी मैं लॉन्गर टर्म के लिए बात नहीं करूंगी बिकॉज ट्रेड डील पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा और इसका इम्पैक्ट हमने ऑटो सेक्टर पे बहुत मेजर आते हुए देखा है। सो अभी मैं लॉन्ग टर्म की बात करना प्रेफर नहीं करूंगी। अभी इस स्टॉक को थोड़ा सा नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से ही आप देखिए और कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, ओके। अमित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हेलो सर एंड मैम, मेरे पास MCX की 6500 की कॉल है 161 के रेट पर, क्या करूं जी, प्लीज सजेस्ट मी। Sandeep ji, as a disclosure, I also have an exposure to MCX futures, so I will not be able to comment on this stock. But yes, अगर overall देखें तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और इस सेक्टर में मेरा अभी भी भरोसा बना रहेगा। मैं अगर इसकी सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 5800 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक एंड हाई साइड पे 7100 इज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। ठीक है, परफेक्ट है मैम, नो इश्यूज। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पे आज खबरों का इम्पैक्ट था, उसमें नज़ारा टेक एक स्टॉक है। इनकी यूके की सब्सिडरी कंपनी है जिसको एक कंपनी के अधिग्रहण के लिए इनका जो बोर्ड है उसने एक सैद्धांतिक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। स्टॉक आप देखिए कमजोर बाजार में भी 2% के आसपास की मजबूती लेकर बंद हुआ। आज इसने अपना रिकॉर्ड हाई लेवल भी टच किया 1307.20 का। तो मजबूती काफी देखने को मिल रही है क्योंकि जो खबर आ रही है वो इस तरह से है कि एक कर्व डिजिटल नाम की कंपनी है जिसको खरीदने का प्रस्ताव है 247 करोड़ रुपए की रकम में। उस अधिग्रहण के लिए यूके की सब्सिडरी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया और इसी का उत्साह हमने स्टॉक में आज बनता हुआ देखा भी है। रिकॉर्ड हाइस के आसपास क्या करना चाहिए नज़ारा टेक में? संदीप जी, सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिली है। अगर मैं पिछले काफी वीक्स की बात करूं, पिछले 7 हफ्ते से हमने स्टॉक में गेन्स आते हुए देखे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेच नजर आ रहा है, इवन दो पॉजिटिव न्यूज है, मोमेंटम नियर टर्म में कंटिन्यू होगा 1340 के आसपास। वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें बिकॉज स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ट्रेंड जरूर पॉजिटिव बना हुआ है और अभी इसमें हम इस हफ्ते भी देखें तो अच्छी तेजी देखने को मिली है, बट ये तेजी में थोड़ा सा बुकिंग करना भी एडवाइजेबल रहेगा। इन गेन्स को थोड़ा सा इट्स बेटर टू टेक दीज गेन्स ऑफ द टेबल एंड दोबारा से एंट्री के लिए हंट कर सकते हैं। 1100 के आसपास दोबारा ये मिले स्टॉक आपको तो दोबारा से एंट्री करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप जरूर बने रह सकते हैं। इन दैट सिनेरियो में थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दूंगी। 1000 का एक डीप स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में बने रहें। आपको लॉन्गर टर्म में 1700 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 1340 के आसपास एक बार बुक करें, एटलीस्ट पार्शियली बुक करें एंड दोबारा से लोअर लेवल्स पर आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक बार रेडिंगटन का चार्ट भी देख लीजिए। इनका भी मुनाफा करीब 3 गुना ग्रो किया, मार्जिन में भी जम था 30 बेसिस पॉइंट का, बिड्डा 30% ग्रो किया, रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ थी, पॉजिटिव रिएक्शन था स्टॉक में। अपमूव और सस्टेन कर सकता है ये? नहीं संदीप जी, इसमें रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते हमने ऑलमोस्ट 0.9% तक की तेजी देखने को मिली, बट हायर साइड पे दिस स्टॉक इज शोइंग सिग्निफिकेंट सप्लाई प्रेशर। 305 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है इस स्टॉक के लिए। यहाँ पर क्लियर रिवर्सल का साइन नजर आ रहा है। इस स्टॉक को अभी अवॉइड करें, लोअर लेवल्स पे ही एंट्री करें। इनफैक्ट मैं सारे ही स्टॉक्स में यही बात कर रही हूँ, बट ओनली इन केस 305 306 लेवल्स आर रीच्ड ऑन द हायर साइड, तभी इसमें बाइंग की एडवाइस रहेगी। बट अदरवाइज दिस स्टॉक कैन स्लिप टुवर्ड्स 240 लेवल। 240 के आसपास आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। पर जिस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, हाई लेवल्स पे रिजेक्शन नजर आ रही है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट कूल ऑफ आएगा। 240 के सपोर्ट एरिया था इसमें।
ठीक है, परफेक्ट है। तो भले ही नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको कूल ऑफ के लिए वेट करना चाहिए। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा आप देखें तो जहाँ पर एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, उसमें ज़रा एक बार रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स की भी बातचीत कर लेते हैं, फिर कुछ और सवाल इंश्योरेंस में बढ़ूँगा। रेलवे स्टॉक्स में हमने देखा मैम आज मुनाफा वसूली जारी रही। 2 से लेकर 6.5-7% तक की गिरावट बनी। खास तौर पे आरबीएनएल, जिसको आज सुबह हम बता भी रहे थे कि एक ऑर्डर मिला है इरकॉन से, नया ऑर्डर मिलने के बावजूद ये स्टॉक भी 4% गिरा है। तो मुनाफा वसूली इतनी तेज थी कि अच्छी खबरों का भी इम्पैक्ट स्टॉक पर नहीं ज्यादा टिक पाया। तो रेलवे स्टॉक्स में क्या करना है इस मुनाफा वसूली में? संदीप जी, डिफेंस स्टॉक और रेलवे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बजिंग है पिछले कुछ दिनों से। डिफेंस स्टॉक्स में ऑलरेडी काफ़ी रैली हो चुकी है और अभी रिसेंट डेज में हमने रेलवे स्टॉक्स में भी एक अच्छी अपसाइड आते हुए देखी है। थोड़ा सा कूल ऑफ है बट ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। अगर मैं IRFC की बात करूं तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर नजर आता है, बट दिस इज अ बाय ऑन डिप स्टॉक। इसमें अगर आपको 125 तक के लेवल्स मिलते हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं। 105 का स्टॉप लॉस रखें, बहुत छोटा स्टॉप है इसमें, 105 का स्टॉप लॉस रखें एंड होल्ड रख सकते हैं स्टॉक को। 175 तक के स्लाइटली मीडियम टर्म में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं इस स्टॉक में शॉर्टर टर्म का टारगेट देखना प्रेफर नहीं करूंगी, बट बिकॉज दिस इज अ थीम विच इज लाइकली टू कंटिन्यू इन कमिंग डेज ऑल्सो, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स की साइड से रेलवे एंड डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू। 175 180 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आरबीएनएल की भी बात कर लेते हैं। आरबीएनएल में भी संदीप जी थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा, बट जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ट्रेंड इज पॉजिटिव। इसमें आपको डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 380 लेवल, वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। 295 का इसमें क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें एंड हायर साइड में आपको 500 तक के लेवल्स भी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकते हैं। 290 का स्टॉप लॉस और टारगेट 500 का। बिल्कुल ठीक है। और डिफेंस को लेकर भी आपकी राय दीजिए मैम। डिफेंस शेयरों में तो लगातार हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली जारी है। 2 दिन में भारी प्रेशर हमने देखा। BEL के कल शाम को रिजल्ट आए थे बाजार बंद होने के बाद। उस स्टॉक को आप छोड़ दीजिए, बाकी तमाम स्टॉक्स आज गिरकर बंद हुए। डिफेंस पैक से 1 से लेकर 8.25% तक की गिरावट देखने को मिली। आज सोलर इंडस्ट्रीज के रिजल्ट भी आए थे, वो स्टॉक भी 1% गिरकर ही बंद हुआ। तो मुनाफा वसूली यहाँ पर भी बहुत हावी होती हुई दिख रही है। क्या राय देंगी आप अपने क्लाइंट्स को भी और हमारे दर्शकों को भी? सो जिस तरीके से इंडिया इज ट्राइंग टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन द डिफेंस सेक्टर, मेक इन इंडिया की थीम को हम काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। इवन दो अर्लियर हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को इम्पोर्ट करते थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है कि डिफेंस में इंडिया नॉट जस्ट मेक इन इंडिया को हम प्रमोट करें, हम एक्सपोर्ट भी करें डिफेंस इक्विपमेंट्स को। सो इससे मुझे लगता है लॉन्गर टर्म में डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे, आउटलुक पॉजिटिव है। थोड़ी करेक्शन जरूर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी संदीप जी हमने HL की बात की थी, 5000 का टारगेट वी वर एक्सपेक्टिंग, वी हैव ऑलरेडी सीन दोस लेवल। थोड़ा सा कूल ऑफ इस सेक्टर में आ सकता है, बट ये थीम चलेगी अभी। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस सेक्टर में, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लोअर लेवल्स पर इसमें बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। स्पेसिफिकली अगर मैं HL की बात करूं, विच आई एम क्लोजली ट्रैकिंग, सो इसमें 4400 के लेवल्स पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बट 5000 के लेवल पर इसमें एक अच्छा रेजिस्टेंस था। तो इसी वजह से थोड़ा सा हाई लेवल से कूल ऑफ हो रहा है। दोबारा से आपको 4400 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं, आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 4100 एंड हाई साइड में आपको 5300 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। दिस इज अ स्लाइटली मीडियम टर्म व्यू। और अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करूं तो आई माइंड सिग्निफिकेंटली हायर लेवल्स फॉर दिस स्टॉक। दिस स्टॉक कैन टारगेट लेवल ऑफ अराउंड 6400 एज वेल। ये 2 साल का नजरिया रहेगा। सो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अलग अलग लेवल पर फेज मैनर में इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। सो अगर मैं की लेवल्स की बात करूं तो फर्स्ट लेवल वुड बी 4000, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रहेगा संदीप जी। द नेक्स्ट लेवल वुड बी 3650। सो इन दोनों लेवल्स पर आप फेज मैनर में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 6400 से इनफैक्ट 6700 तक के लेवल्स भी अगले 2 साल में इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इतने बड़े बड़े टारगेट आपने दे दिए। 5300, 6400, 6700, 2 साल का नजरिया अगर आपका है। स्टॉप लॉस आपका 4100 होगा अगर आप 4400 के आसपास खरीदते हैं। वैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं खरीदारी करने का, तो नीचे में 4000 या 3600 के आसपास भी मिले तो ये आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने 4400 से 4000 की रेंज लिखी है जहाँ पे आप खरीद सकते हैं।
4100 का स्टॉप लॉस लिखा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा गड़बड़ दिखे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खरीदते हैं। उस केस में आपका स्टॉप लॉस उस तरह से आप चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात श्योर है कि लंबा नजरिए रखिए। 2 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो 5300 तो छोड़ दीजिए, 6400 6700 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स आपके रेफरेंस के लिए है, कहाँ पे आपकी बाइंग बनती है, कहाँ आपको मौके मिलते हैं, क्या ये डिप आता भी नहीं आता है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, लंबा व्यू आप लेके चलिए, बड़ा पैसा यहाँ पे बन सकता है, ऐसा व्यू हमें सुगंधा मैम बता रही हैं। इसके अलावा मैम कुछ हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं, उसमें एक दो सवाल, एक तो वेदांता को लेकर विनीता गुप्ता जी का सवाल है, कह रही हैं कि अपना व्यू दे दीजिए। उन्होंने अपना लेवल शेयर किया है, इन्होंने 385 पे खरीदा था। अच्छा लेवल है एंट्री का। अच्छा लेवल है संदीप जी, इसमें अभी बने रहें, बिल्कुल बने रहें आप स्टॉक में। स्टॉक में 360 के लेवल पर एक अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ और वहां से हमने एक अच्छा रिवाइवल आते हुए देखा है। सॉरी मैम प्लीज आप प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा आपके गले में दिक्कत हो रही है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि वेदांता पे इन्होंने 385 पर खरीदारी करी है विनीता गुप्ता जी ने। आज वेदांता के शेयर में हमने करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखी है। 435.80 यहाँ पर इसमें क्लोजिंग हुई है, लेकिन जब बाजार में गिरावट नहीं आई थी या फिर सुबह एक जो हल्का फुल्का अप हमने देखा था, 450 भी इसने टच करने की कोशिश करेंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि जिसने नीचे ले रखा है वो भी क्या करे, और जिसने डिप देखा है तो हायर लेवल से जो करेक्शन देखा है उसके बाद आपको कि 526.95 तक की स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई टच करके आ चुका है। और बड़ा ट्रिगर इनके लिए ये है कि 5 कंपनियों में इनका कारोबार डीमर्जर होना है, क्योंकि आने वाले 1 2 3 4 महीने में पूरा हो सकता है, तो या फिर उसको लेकर अपडेट आ सकता है। तो ये स्टॉक है जहाँ पे डीमर्जर का इम्पैक्ट आना लाजमी है। कब आता है वो देखना जरूरी होगा, लेकिन जिसने 385 पे ले रखा है मैम, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? बिल्कुल बने रहें। इनके ऊपर एक थोड़ा सा पेनल्टी का ऑर्डर आया है ऑफ अराउंड 1.46 बिलियन रुपीस, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, बट ओवरऑल ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। डिविडेंड यील्ड स्टॉक की काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, सो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे डिविडेंड्स मिलते रहते हैं और अभी वैल्यू अनलॉकिंग फर्दर हो सकती है इस स्टॉक में। सो इस स्टॉक में बने रहें, आपकी अच्छा एंट्री पॉइंट है। आप एक छोटा स्टॉप लॉस रखिए 350 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड बने रहें। फर्स्ट लेवल्स रहेंगे इसमें 480 के, 480 का लेवल ब्रेक होता है तो 520 एंड 550 तक के लेवल भी इसमें आपको 6 से 8 महीने के नजरिया रखें तो देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें होल्ड करना है या फ्रेश खरीदारी की भी आप राय दे रही हैं? फ्रेश खरीदारी के लिए संदीप जी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बट अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। तो कहाँ पे क्या लेवल सही होगा वेदांता में, अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो आपके हिसाब से? अगर हाँ प्लीज। अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो 410 के आसपास एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा आपको स्टॉक में। आपका स्टॉप लॉस वही रहेगा 355 या 350 आप रख सकते हैं, थोड़ा सा फिल्टर ले सकते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आपको हायर साइड में 520 तक का आप टारगेट रख सकते हैं इसमें इनिशियल, एंड देन 550 एंड 555 तक के लेवल्स इसमें पोटेंशियली आप टारगेट कर सकते हैं। परफेक्ट। ये 6 से 8 महीने का नजरिया रहेगा इसमें। ठीक है, परफेक्ट। मैं 2-3 सवाल आपसे बस लूंगा, फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। आपका थोड़े गले में प्रॉब्लम भी हो रहा है, अगर आप बोलें तो हम वाइंड अप भी कर सकते हैं पूरी। नहीं संदीप जी, जरूर हम भी उसकी पूरी लेना चाहेंगे, नो इश्यूज। सो थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल है मैम, जिनका मैं सवाल आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उन्होंने आईडी जो बनाई ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा सा नाम लिखा है इन्होंने, आई डोंट नो क्या सोच के बनाई है, इल्यूमिनाटी। इन्होंने अपनी आईडी इस नाम से बनाई है। कह रही कि कृपया मेरा प्रश्न लें। ये फिनटेक है इनके पास, 1110 का क्वांटिटी कह रही है कि 50 है, एवरेज करना चाहती हैं, इसमें साफ लिखा है ये। और कह रही कि एवरेजिंग के लिए लेवल बताइए, और दीर्घकालिक अवधि 3 से 5 साल, लंबी अवधि के लिए। बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखी है इन्होंने। सो लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहें, बहुत पॉजिटिव मुझे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इनफैक्ट करंट लेवल्स पे भी स्टॉक में मुझे लगता है एंट्री की जा सकती है। थोड़ा सा लैगर्ड रहा था ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों में, बट अब एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिला है, एंड दिस स्टॉक इन पोटेंशियली टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 1400 एज वेल। सो इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। आई थिंक संदीप जी इनकी ऑलरेडी बाइंग है जी, 1110 पे है और 1110 पे है, ऑलमोस्ट आपके लेवल्स के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। 820 का आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले। आपको हायर साइड में फर्स्ट लेवल्स आपके 1380 टू 1400 रहेंगे। ये ब्रेक हो जाते हैं तो अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं,
आप 1600 तक के टारगेट के लिए भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। सो ये स्टॉक प्रॉमिसिंग नजर आता है, फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है सिंस आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो इसमें आप बिल्कुल बने रहें। ठीक है। एक विजय कुमार जी का सवाल है, मैम कह रहे हैं कि मैम गिव बाइंग लेवल ऑफ अदानी ग्रीन एंड कोचिन शिपयार्ड एंड जेडब्ल्यू जुपिटर वैगन फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों के लिए। आई डोंट नो अब ये शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, लेकिन दोनों के हिसाब से तीनों स्टॉक्स पूछ रहे हैं, अदानी ग्रीन, कोचिन शिपयार्ड और जेडब्ल्यू। केवल लेवल बता दीजिए कहाँ पे एंटर करना है। So, संदीप जी, एज अ डिस्क्लोजर आई एम पर्सनली होल्डिंग अदानी ग्रीन, सो इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट येस लेवल्स की बात करें तो 679 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा अदानी ग्रीन में, एंड हाई साइड में अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो 1400 रहेगा इसका एक मेजर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट स्टॉक कौन सी आपने बात करी संदीप जी? कोचिन शिपयार्ड और उसके साथ साथ जेडब्ल्यू जुपिटर वैगन। इस स्टॉक में कोचिन शिपयार्ड में आज के सेशन में हमने काफी करेक्शन आते हुए देखी, बट देन एज आई सी इट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1600। ये स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर दिखा सकता है बिकॉज हमने काफी सिग्निफिकेंट लास्ट वीक इस स्टॉक में गेन्स आते हुए देखे। इट वाज इन लाइमलाइट, 37% तक के गेन्स रिकॉर्ड किए थे लास्ट वीक इस स्टॉक ने, एंड दैट वाज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। सो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, बट थोड़ा सा प्रेशर आएगा। 1700 के आसपास इस स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हैं, कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1600। ये क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। आपको हायर साइड में 2150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो प्रॉमिसिंग आउटलुक है, बट थोड़ा सा डिप की वेट कर लीजिए, इसमें आपको एंट्री पॉइंट एक अच्छा मिल सकता है। सो ये जो डिप्स आ रहे हैं आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, पैनिक ना करें, बट यस दिस वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट दीस गुड क्वालिटी स्टॉक्स एट लोअर लेवल्स। जुपिटर वेगन्स की भी बात कर लेते हैं संदीप जी। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रेशर जरूर बना हुआ है। इस हफ्ते 7% तक के हमने लॉसेस आते हुए देखे, बट जिस तरीके से पिछले हफ्ते 26% तक की हमने तेजी आते हुए देखी थी, सो दिस इज वेरी हेल्दी करेक्शन विच वी आर विटनेसिंग। सो यहाँ पर इस सिग्निफिकेंट अपसाइड के बाद ये जो करेक्शन आ रही है, दैट इज पॉजिटिव साइन, इट शुड बी कंस्ट्रूड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस स्टॉक में भी आपको 375 से 370 के लेवल्स पर आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के वहां पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 290 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और हाई साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे 520 तक के। ये आपका 3 महीने तक का नजरिया रहेगा संदीप जी। ठीक है, आखिरी सवाल मैम आपसे, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? अपने क्लाइंट्स को आपने कौन से स्टॉक्स रेकमेंड कर रखे हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, जो आप हमारे दर्शकों को भी शेयर करना चाहें? बिल्कुल संदीप जी, जो लास्ट वीक मैंने मेंटेन किया था, वी आर स्टिल लॉन्ग ऑन परसिस्टेंट, हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। इसके साथ साथ टीटागढ़ में वी हैव बुक प्रॉफिट्स वंस, वी वुड अगेन बी इनिशिएटिंग अ बाय इन टीटागढ़ बिकॉज टीटागढ़ ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए हैं। दोबारा से 780 770 के लेवल्स मिले तो 670 के स्टॉप लॉस के साथ टीटागढ़ में एंट्री की जा सकती है। वी आर आइंग हाई लेवल्स ऑफ अराउंड 1080 टू 1100। इसके साथ साथ तीसरा स्टॉक जो मेरी रडार पे रहेगा, एक मिनट, टीटागढ़ रेल में कहाँ पे खरीदारी करनी है? 670 का स्टॉप लॉस, 775 से 780 के लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। ठीक है, 680 का स्टॉप लॉस रखे उसमें। 1080 से 1100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। परसिस्टेंट पे मैम आपने पिछली बार कहा था कि 5750 पर खरीदें, 5300 का स्टॉप लॉस, 6350 का टारगेट, यही लेवल है? कुछ चेंज? सिमिलर कॉल को मेंटेन करना चाहूंगी। मुझे परसिस्टेंट में अभी भी अपसाइड नजर आती है। वी हैव इनिशिएटेड दिस इन फ्यूचर्स एज वेल एज इन कैश सेगमेंट। फ्यूचर्स वी हैव ऑलरेडी बुक टुडे। आज के सेशन में हमने मॉर्निंग सेशन में अच्छे गेन्स बनते हुए देखे, सो वी हैव बुक फ्यूचर्स पोजीशन, बट कैश में आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं। स्लाइड आपको डिप मिले 6300 तक के हायर साइड के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है, दैट इज डीएलएफ। रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे हैं। इनके लग्जरी रेजिडेंसेस की प्री सेल्स भी काफी सिग्निफिकेंटली हाई रही हैं, और अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें फॉर दिस Q4, दैट हैज बीन 1282 करोड़ एज कंपेयर टू 920 करोड़ अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं, विच इज अ राइज ऑफ अराउंड 39%। और आज के सेशन में अच्छे गेन्स भी बनते हुए देखे। सो डीएलएफ में भी मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी, थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें। 720 के लेवल्स पर इसमें एंट्री की जा सकती है। 640 का नियर टर्म के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, और ये नियर टर्म के लिए ही टारगेट्स की मैं बात करूंगी। 880 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म की भी हम नेक्स्ट शो में बात करेंगे, बट अभी नियर टर्म के लिए 880 तक के टारगेट्स को नजर रख सकते हैं। ठीक है,
3 स्टॉक्स हो गए, परसिस्टेंट, टीटागढ़ रेल और डीएलएफ। बिल्कुल, चल दीजिए। कूल मैम। तो इन स्टॉक्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर बातचीत हुई है। बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। स्पेशली आपका थोड़ा गला में दिक्कत थी, आपने तब भी हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को अटेंड किया और शो को जारी रखा मैम। हैट्स ऑफ टू योर कमिटमेंट। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है? Sandeep, yes, we have recommended some of these stocks to our clients, and they may have a holding in these stocks. And I'm personally also holding some of the stocks that we have discussed during the show. बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। प्लेजर एज ऑलवेज टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ क्लोजिंग बस को हम यहीं पर समेटते हैं। कल सुबह 8:30 बजे फिर से आपके साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर बाजार कल रिएक्ट कर सकता है। ये सारा डेटा लेकर कल सुबह आपसे मिलते हैं 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड बाय और गुड इवनिंग।